टू माय यूट्यूब चैनल वन लाइनर विथ विकास पैटी में आपका स्वागत है। सेट नंबर 13 आरपीएफ कांस्टेबल 2019 का है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। निम्न में से किस देश के साथ लगने वाली भारत की सबसे लंबी है। भारत की सीमा किससे सबसे ज़्यादा लगता है तो बांग्लादेश। किससे? बांग्लादेश के राजधानी ढाका है, मुद्रा टाका है और बांग्लादेश के अभी प्रधानमंत्री है मोहम्मद यूनिस। कौन है? मोहम्मद यूनिस। अंतरिम सरकार है वहाँ पे। दूसरा तमिल संगम निम्न में से किस स्थान पर संपन्न हुआ तो कपाटपुरम में। कहाँ पे? कपाटपुरम में। कपाटपुरम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है चंद्रबाबू नायडू। पौधों में तने और जड़ों का आकार किस उत्तक के कारण बढ़ता है तो शीर्षस्थ विजुवत उत्तक के साथ बढ़ता है, जिसको एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। क्राइस्ट द रिडीमर प्रतिमा किस देश में स्थित है? किस देश में स्थित? ब्राजील। ब्राजील के राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 प्रत्येक उत्पादन भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी को मिलाकर संभव है क्या कहलाती है तो ये उत्पाद के घटक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्पाद के घटक। रियो ओलंपिक 2016 में किस देश ने बास्केटबॉल के महिला और पुरुष दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीता था तो ये होगा आपको यूएसए। कौन? यूएसए के प्रेसिडेंट बने हैं डोनाल्ड ट्रंप। वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट बने हैं जेडी वेंस। और न्यूयॉर्क स्थित हडसन नदी किनारे। न्यूयॉर्क स्थित है हडसन नदी किनारे। गुरु ग्रंथ साहिब का पवित्र ग्रंथ है। गुरु ग्रंथ साहिब का पवित्र ग्रंथ है सिख। क्या है? सिख। भारत में सार्वजनिक लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ था तो 1921 में। कब हुआ था? 1921 में। वर्ष 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की तो स्वामी विवेकानंद। किसने की? स्वामी विवेकानंद। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFY की शुरुआत किस वर्ष की गई तो 2016 में। किस वर्ष की गई? 2016। जापान की मुद्रा क्या है तो जापान की मुद्रा जापानी येन है। रंजीत सिंह ने अंग्रेजों के साथ टकराव से सतलुज के पूर्वी क्षेत्र पर ब्रिटिश अधिकार स्वीकार किया तो वह अमृतसर की संधि किस पे? अमृतसर की संधि पे। बांग्लादेश पाकिस्तान से किस वर्ष मुक्त हुआ तो 1971 में। कब? 1971 में। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है तो 5.97 × 10⁻24 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 14 के 4। लखनऊ में वर्ष 1857 का विद्रोह किसने किया था? बेगम हजरत महल। किसने? बेगम हजरत महल। प्रसिद्ध यात्री फैन का संबंध किस देश से है तो ये चीन का है। कहाँ के है? चीन के।
किसी असमतल तल पर पड़ने वाली सभी समांतर किरणें जब परावर्ती होकर असमांतर हो जाती है तो यह परावर्तन का असमांतर कहलाता है। तो ये विसरित परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? विसरित परावर्तन कहलाता है। सरदार सरोवर परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। किस पे? नर्मदा नदी पे। सरकार द्वारा सरकारी प्रतिबंधों और बाधाओं को हटाया जाना क्या कहलाता है? उदारीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? उदारीकरण। वर्ष 1724 में निजाम उल मुल्क आसफ फजान ने किस प्रांत की स्थापना की थी? तो ये हैदराबाद की थी। हैदराबाद किस नदी किनारे है? मूसी नदी किनारे। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर है रेवंत रेड्डी। कौन है? रेवंत रेड्डी। निम्न में कौन सा समस्थानिक नहीं है? तो कैल्शियम 20, आर्गन 18। मनुष्य के लिए ध्वनि का श्रव्य सीमा क्या है? के 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच में। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 23। तत्व की सबसे छोटी इकाई होती है परमाणु। क्या होती है? परमाणु। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1992। कब? 1992। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। पहले राष्ट्रीय शीतकालीन खेल किस वर्ष आयोजित किए गए? तो 1998। कब? 1998 में। संविधान के अनुसार लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? 550। कितने? 550। सुंदरवन का संबंध किस खेल से संबंध है? बैडमिंटन से। बैडमिंटन के स्टार खिलाड़ी हैं पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, लक्ष्य सेन। ये सब बैडमिंटन से संबंधित हैं। कोयल और सिख नदियों के संगम को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्राह्मणी नदी के नाम से जाना जाता है। किस नदी? ब्राह्मणी नदी। पुरुष हॉकी एशिया कप 2017 निम्न में से किस देश ने जीता था? भारत ने। किसने? भारत ने। इस बार भी महिला एशिया कप हुआ था जो कि इंडिया ने जीता है। निम्नलिखित में से किसे बैडमिंटन खेल में उनके योगदान के लिए 2018 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? प्रकाश पादुकोण। प्रियंका पादुकोण के पिताजी हैं प्रकाश पादुकोण। बैडमिंटन से संबंधित है। प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय के निर्धारित जजों की संख्या कितनी थी? 9। कितनी थी? 9। 2019 में कितना हो गया? 33। कितना? 33। पंचायती राज व्यवस्था के निर्माण का संशोधन किसके द्वारा हुआ था? तो 73वां संविधान संशोधन 1992। कितना? 73वां संविधान संशोधन 1992। विलयनों से शुद्ध ठोसों को उनके क्रिस्टलों के रूप में पृथक करने की विधि क्या कहलाती है? तो क्रिस्टलीकरण कहलाती। क्या कहलाती है? क्रिस्टलीकरण। मॉन्ट्रियल शहर किस नदी के किनारे स्थित है? सेंट लॉरेंस। किस नदी? सेंट लॉरेंस। मॉन्ट्रियल कहाँ पे है? तो कनाडा में। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा।
भारत में किसी राज्य के राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 35 वर्ष। कितना है? 35 वर्ष। झारखंड की निम्नलिखित में से किस नदी को स्वर्ण निक्षेप प्राप्त होती है? तो स्वर्ण रेखा नदी ये झारखंड में है। साजिद थॉमस जिन्हें 2014 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया निम्न में से किस खेल से संबंधित है? नौकायान। क्या? नौकायान। 2014 में अर्जुन अवार्ड से इसको सम्मानित किया गया था। राज्य की कार्यकारी शक्ति किसके पास होती है? राज्यपाल के पास। किसके पास? राज्यपाल के पास। संसद में लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो 25 वर्ष। कितना? 25 वर्ष। पीर पंजाल और धौलाधर पर्वतमाला डैश का हिस्सा है? तो निचला हिमालय क्षेत्र का हिस्सा। किसका है? निचला हिमालय क्षेत्र का हिस्सा है। समानता के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के तहत आता है? तो इसका ऑप्शन 4 होगा, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। निम्न में से कौन सी फसल रोपकर उगाई जाती है? तो चाय, कॉफी, काजू, उपयुक्त सभी होगा। सभी रोप के उगाई जाती है। निम्न में कौन सा एक ग्रह दक्षिणावर्त घूमता है? तो अरुण। कौन सी? अरुण। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली सामूहिक हड़ताल कौन सी थी? तो रॉलेट एक्ट। कौन थी? रॉलेट एक्ट 1919। किस समिति को बजट में शामिल अनुमानों के निरीक्षण और सार्वजनिक व्यय की अर्थव्यवस्थाओं पर सुझाव देने के लिए उत्तरदायी सौंपा गया था? तो प्राक्कलन समिति। क्या? प्राक्कलन समिति। अमृता शेरगिल किस क्षेत्र के मशहूर शख्सियत थी? तो ये चित्रकला से संबंधित थी। किससे? चित्रकला से संबंधित। निम्न में कौन सा भारतीय संसद का अस्थायी सदन है? तो ये हो जाए राज्यसभा। क्या हो जाएगा? राज्यसभा। कभी विखंडित नहीं होता है। आत्महत्या की थैलियां नाम से किस कोशिकांग को जाना जाता है? तो ये लाइसोसोम। आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है, लाइसोसोम। वह संपत्ति जो ऋण प्राप्तकर्ता के पास होती है और जिसे वह ऋणदाता की गारंटी के रूप में तब तक उपयोग करता है जब तक ऋण चुका न दिया जाए। तो इसका कहते हैं सहयोगात्मक संविदा। क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए और बार बार रिपीट कीजिए। अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करो चैनल को, बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।